हम अंतालिया से कैपाडोकिया जा रहे हैं। कैपाडोकिया तुर्की का एक जादुई और मुनफरिद मकाम है। ये अपनी नुकीली चट्टानों, वादियों, गारों और अंडरग्राउंड सिटी की वजह से मशहूर है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल है। हमने 2 दिन का कोच टूर पैकेज लिया है। इसमें गारों के अंदर केव होटल में स्टे, बफे ब्रेकफास्ट और बफे डिनर इंक्लूडेड है। कैपाडोकिया की इस जादुई और मुनफरिद मकाम के कारण फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग्स भी यहाँ होती रहती हैं। बॉलीवुड की मशहूर मूवी टाइगर 3 की शूटिंग भी यहाँ हुई थी। इसके टाइटल सॉन्ग में कैपाडोकिया की लोकेशन को नहायत खूबसूरती से शूट किया गया है। अंडरग्राउंड सिटी कैपाडोकिया से वेलकम। लेट स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम अंडरग्राउंड सिटी, प्लीज कम विद मी। ये तुर्किश गाइड हमें इन गारों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वैसे हम जब भी किसी टूर पर जाते हैं तो पहले से खूब जानकारी इकट्ठा करते हैं, मगर इस गाइड ने मजीद और नई मालूमात दी हैं, तो टिप या गिफ्ट इसका हक है। ये गारें कदीम फन तामीर की उम्दा मिसाल हैं। यहाँ कई और अंडरग्राउंड सिटी मौजूद हैं जो अंदर ही अंदर सुरंगों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस गार की गहराई 85 मीटर है, यानी ये 18 फ्लोर्स की केव है, मगर इसके सिर्फ 2 फ्लोर ही टूरिस्ट के लिए ओपन हैं। ये दुनिया का कदीम तरीन ज़ेरे ज़मीन शहर है जो टनल्स के जरिए 16 वादियों तक फैला हुआ है। ये शहर दुश्मनों से बचने के लिए 20,000 अफराद के लिए बनाया गया था। ये शहर 1963 में दरियाफ्त हुआ। एक रवायत है कि एक आदमी की मुर्गियां गायब हो जाती थी। पता चला कि वो एक चट्टान की दरार के अंदर जाकर गायब हो जाती हैं। तो इस दरार की जब हुकूमत ने खुदाई की तो ये अजीमुशान शहर देखने को मिला। यहाँ इनको रहाइश, अस्तबल, स्टोर, स्कूल और शराब खाने और इबादत गाहें मिली। मगर ये ऊपर जो चर्च है इसको नहीं तोड़ा। अगर इनकी जगह जालिम मुगल बादशाह औरंगजेब होता तो इसे मस्मार करवा देता। ये रही गार में बनाई गई मस्जिद। इसमें लाइट का भी इंतजाम है। ये दूसरी बार हम गार में नमाज पढ़ रहे हैं। पहली बार गार में नमाज गार हिरा मक्का में पढ़ी थी। इस नमाज में पढ़ते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और अनजान हस्ती हमारे साथ है। तो मैंने जल्दी जल्दी नमाज तरावी की तरह स्पीड से झटपट नमाज पढ़ी। कैपाडोकिया के गारों के शहर की तरह गोंदरानी बलूचिस्तान में भी महात्मा गौतम बुद्ध के ज़माने का गारों का शहर है जो वीरान पड़ा है। गवर्नमेंट मरी में स्विट्जरलैंड की तरह ग्लास स्ट्रैंड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मरी वहाँ जहाँ के लोग बदतमीज़ और लालची हैं और टूरिस्ट को लूटते हैं, मारते हैं, मगर सद अफसोस बलूचिस्तान की टूरिज्म के लिए कुछ भी नहीं, जबकि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। अब हम लंच के लिए मशहूर एवनोस तुर्किश रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ये हम फर्स्ट टाइम किसी केव में लंच करने का मज़ा लेंगे। यहाँ की एक ख़ास स्पेशलिटी है, मिट्टी की हांडी में रात भर गोश्त पकता है, जैसे हम रात भर हलीम बनाते हैं। सर्व करने से पहले झिलमिलाती लाइट्स में स्टाफ डांस करता है और फिर किसी भी कस्टमर से कहता है कि आके गोश्त के पीस काट लें, और फिर इंतहाई फ्रेंडली स्टाफ इसको सर्व करता है। हम पिजन वैली पहुंच गए हैं। कोच से उतरते ही हमें सेहतमंद घोड़े और कुत्ते नजर आए। यहाँ स्ट्रीट डॉग्स के एक कान में टैग लगा दिया जाता है कि ये वैक्सीनेटेड हैं और ख़तरनाक नहीं। आप देख सकते हैं सामने पिजन वैली है। इस वीरान उजाड़ बयाबान वादी में ना कोई मज़ार है ना ही कोई मंदिर, फिर भी वल्लाह आलम ना जाने क्यों ये कबूतर यहाँ आबाद हैं। इन कबूतरों ने इस अनोखी वादी में घोंसले सैकड़ों सालों से बनाए हुए हैं, इसलिए इस वादी को पिजन वैली कहा जाता है।
जैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और काफिर चाइना भाई भाई हैं, वैसे ही तुर्की और रशिया भाई भाई हैं। शायद इसी वजह से तुर्की में रशियन टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश रहता है। इस कन्या को ही देखें, मॉस्को से ये अकेली सैर को आई हुई है। हम केव होटल पहुंच गए हैं। अभी डिनर टाइम है और ये टॉप फ्लोर पर बफे डिनर है। ये बफे तरह तरह के तुर्किश खानों, फलों और मिठाइयों से सजा हुआ है। इतने खाने हैं, अगर हर एक खाने का एक एक बाइट भी लें तो पेट भर जाएगा। आज काफ़ी वाक हुई है और बहुत भूख है, और अब इन खानों के साथ बहुत ज़्यादा इंसाफ होगा। ये डिनर हैगा कैपेडोकिया के केव्स होटल का। इंसान कभी गारों में रहा करता था, और आज रात हम भी अपने पुरखों की तरह जो कभी गारों में रहते थे, तो आज हम भी गार में फर्स्ट टाइम स्टे कर रहे हैं। इस खुशी में पता नहीं नींद आए कि ना आए, मगर एक मुर्शिद का कौल है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, और वाकई इस गार में लेटते ही फौरन सुकून से नींद आ गई। अब हम वादी मोहब्बत लव वैली पहुंच गए हैं। व्हाट अ ऑसम व्यू! ऐसा लगता है हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। वाकई ऐसी मुनफरिद जगह कहीं और नहीं, तभी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। ये वैली लाखों साल पहले आतिशफिशा के फटने से वजूद में आई। इसके गर्म खुलते हुए लावे को तेज हवा और बारिशों ने ये कोन शेप दी, और ये छोटे बड़े मुख्तलिफ साइज में हैं। लव वैली के बारे में एक दास्तान मशहूर है कि जब दो प्रेमियों में से एक को मार दिया गया, तो इस लड़की की आहो बका गरिया से खुदा ने यहाँ बसने वालों को पत्थर का बना दिया। अगर बगौर जायजा लें तो ये पत्थर के बने हुए मुख्तलिफ अशकाल में परिंदे, जानवर, इंसान हैं, और ये आपस में प्यार कर रहे हैं। ये ऊंची सार है। यहाँ पहुँचते ही सामने टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल है। इस आइसक्रीम को दूधन दूरमा कहते हैं। ये सख्त होती है और जल्दी नहीं पिघलती। डोनडोरमा आइसक्रीम से ज़्यादा इसके सेल्समैन का कोन सर्व करने का अनोखा और मुनफरिद स्टाइल है, और ये अपनी इस महारत से कस्टमर का दिल मोह लेता है। जैसे वेनिस के किश्तबान मशहूर हैं, वैसे ही तुर्की के ये आइसक्रीम सेल्समैन भी वर्ल्ड फेमस हैं। यूचीसार कैपेडोकिया का सबसे ऊंचा मकाम है। यहाँ से पूरे इलाके का शानदार नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ हॉर्नब्रून राइड से नीचे वादियों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। न जाने क्यों हनीमून कपल्स यहाँ इस उजाड़ वीराने में फोटोशूट कराते हैं। हमारी दुआ है कि ये सरसब्ज़ो शादाब रहें। और आखिर में हर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बाहर सुवेनियर शॉप्स होती हैं, तो हमने भी इस गार में कायम शॉप से थोड़ी शॉपिंग की।